बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो चलिए जी, हमारा आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए जी, सुबह सवेरे का टाइम है और मैं अभी अभी आई हूँ वॉक से। मैं सुबह सवेरे फजर की अजान का टाइम उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद अगर देखती हूँ टाइम है तो मैं आधा पारा पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक से वापस आके बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ। आज मैं वॉक से वापस आकर मुझे याद आया कि मैंने आज परिंदों को दाना नहीं डाला। मैं फटाफट छत पे आई और परिंदों के लिए बाजरा लेकर आई, और वो बाजरा मैंने और पानी दोनों परिंदों को डाल के और मैं नीचे चली गई और मैंने फटाफट से बनाई चाय। मैं और असद हम दोनों ने चाय पी, बच्चे भी उठ गए, बच्चे मदरसे चले गए। जमजम और मैसा भी चाय पी रही थी और मैं और असद भी, हम दोनों ने चाय पी और मैं रेडी हो चुकी थी। और हम जो है ना अभी कहाँ जा रहे हैं जी, हम नवाबशाह जा रहे हैं। ये सब आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जी। जी हाँ, सरप्राइज बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने हमारा सरप्राइज देखना है तो वो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारा क्या सरप्राइज है। तो बस जी, हम रेडी हो चुके थे और जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी तो असद साहब मुझे कहने लगे कि मोटरसाइकिल नहीं चल रही। मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या होगा? तो कहने लगे खैर कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने चाय बनाई दादी के लिए और दादी को मैंने कहा कि आप डाल के पी लें। तो कहने लगी ठीक है। मैंने चीनी नहीं डाली थी, मैंने कहा आप चीनी ऐड कर लें। मैंने फीकी चाय बनाई है क्योंकि बच्चे देर से चाय पीते हैं, अगर चीनी डाल के रख दो ना तो वो चाय जल्दी खराब हो जाती है। आप फीकी चाय बना के रख दें तो उसमें चीनी ऐड नहीं करें, जब आपने पीनी हो उस वक्त आप चीनी ऐड करके पिए तो वो चाय सही रहती है। तो उसका कलर भी खराब नहीं होता और उसका जायका भी खराब नहीं होता। तो इसलिए मैंने दादी को बोला कि मैंने चाय तो बना दी है लेकिन उसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की। तो अगर आप उठ गई, आपने चाय पीनी है तो आप चीनी अपने लिए डाल दें, बच्चों के लिए चीनी नहीं डालिएगा। जब बच्चे मदरसे से आ जाएंगे तो वो खुद चीनी डाल के खुद अपनी चाय रेडी कर लेंगे। तो बस जी, चाय तो रेडी थी लेकिन बस बच्चों को मैंने बता दिया कि चाय रेडी है, आप उसमें चीनी ऐड करके पी लें। क्योंकि मैंने चाय बनाई है उसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की। तो बस हम रेडी हो चुके थे और असद साहब का मैं वेट कर रही थी। असद साहब कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल चल नहीं रहा था। तो वो घर में ही उसको खोल के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चले जी, मैं जब तक आपको बाहर का नज़ारा चेक करवा लूँ। यहाँ पे देखिए जी, कितना प्यारा सूरज का मंजर आ रहा है पेश। सूरज का मंजर कितना प्यारा लग रहा है, सूरज अपना मंजर बहुत प्यारा पेश कर रहा है। ठीक है। तो बस जैसा साहब ने भी सोचा कि मैं भी अब बाइक बाहर निकाल लूं कि बेगम साहब बाहर चली गई है तो ये ना हो कि वो बाहर ही खड़ी रहे, लोग जमा हो जाए। तो मैं फटाफट से बाहर निकली, वो आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया कि अंदर जाओ, इधर क्यों खड़ी हो। बस जी, फिर मैं फटाफट से अंदर चली गई। मैंने कहा चलो जी, मैंने वीडियो तो बना ली है लेकिन असद साहब की डांट भी खा ली है। तो खैर यहाँ पे अब चल नहीं रहा था तो अली के काम चेक करो। ठीक है। ये बस इसी तरह करता है, अपने अब्बू को कुछ ना कुछ बताता रहता है, ये कर ले वो कर ले। अभी इसने मोटरसाइकिल को जो है ना पेट्रोल से हटा के सिलेंडर पे कर दिया है, अब वो चलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है, बड़ी देर लगती है। तो मैं इनसे कह रही थी कि फजर की नमाज पढ़ के हम वॉक पे ना जाते, हम इसको धक्के देते स्टार्ट करते तो अब तक ये स्टार्ट हो जाना था। तो बस यहाँ पे देखे जी, अली और फरदीन जो है ये दोनों लगे हुए हैं अपने अब्बू के साथ, मोटरसाइकिल को धक्के दे रहे हैं और ये स्टार्ट हो। लेकिन मोटरसाइकिल ने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं स्टार्ट होने वाला नहीं। बस जी, यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी, गर्मी का एहसास भी होने लग गया क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बिल्कुल जी गर्मी तो लगेगी। तो बस जी, मैं अपनी प्यारी बहनों से ये कहूँगी कि आप जो जो मेरी बहनें मेहनत कर रही हैं यूट्यूब पे, उनसे कहूँगी कि मेहनत करें, मेहनत करती रहें, लोगों की बातों में आके अपने चैनल को मत छोड़ें। चैनल अगर मोनिटाइज हो जाए तो समझें कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके चैनल पे व्यूज़ मिलियन पे आए तो आपको इनकम मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपके चैनल मोनिटाइज होने के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। जब आपके पैसे जमा होना, डॉलर जमा होना शुरू हो जाएंगे, एक लिमिट होती है, वो लिमिट अगर आप डॉलर की कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यूट्यूब वालों की तरफ से मेल आएगी और हर महीने 21 22 23 से लेकर 26 तारीख तक आपको इनकम मिल जाएगी। ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, बस जी, मैं भी, मेरी भी खुशी की इंतहा न रही। हम भी, मैं और असद साहब भी गए और हमें भी मेल आई हुई थी। वो सरप्राइज क्या है, बस जी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ कि सरप्राइज क्या है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपना जो है ना गूगल एडसेंस में जो मेरा बैंक ऐड था उसको मैंने चेंज किया है, बैंक चेंज किया है। पहले मेरा बैंक और था, अभी मेरा बैंक और है। मैं बैंक के बारे में नहीं बताऊंगी पहले वो कौन सा था,
ठीक है। तो अभी आप बैंक को तो खुद ही देख के पहचान लेंगे कि अभी मैंने कौन सा बैंक रखा है, ठीक है। वो भी अच्छा था तो ये भी अच्छा है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये हमारे दौड़ शहर में नहीं है, ये नवाबशाह में है। तो ये मैंने नवाबशाह में इसका अकाउंट बनवाया है। तो बस जी इसीलिए फिर मैंने इसको गूगल एडसेंस में ऐड किया है। तो माशाल्लाह से इसकी जैसे ही मैंने 2-4 दिन पहले इसको ऐड किया था, तो आज रात को मेल आई थी, मैंने सुबह सवेरे मेल देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बच्चे भी खुश हो गए, खुशी की इंतहा ना रही। तो हम जी देखे जी पहुंच रहे हैं नवाबशाह, और ये खेत, यहाँ से बाग, और बहुत प्यारा मंजर था, बहुत हसीन लग रहे थे। सुबह सवेरे की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हम जा रहे थे जी अपने बैंक की तरफ, और बच्चे जो है ना बसों और वैनों में बैठ के, रक्शों में बैठ के स्कूल की तरफ जा रहे थे। तो चलिए जी हम पहुंच चुके थे, और मैंने दरवाजे को लॉक किया। लॉक करने के बाद बस जी हमने मशीन को ऑन किया, और ऑन करते ही बस जी हमने चेक किया अकाउंट चेक किया। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका, आप सबकी सपोर्ट का, आप सबकी मेहनत का। ये सब मेहनत आपकी है, मेरी नहीं, ठीक है। इसी तरह आप मेहनत करते रहें, और ख़ुद भी करें, और हमारी हमारी भी सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा शाद आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने असद साहब को कहा कि माशाल्लाह से 2 दफ़ा मैंने निकाले थे पेमेंट, और माशाल्लाह से ये देखिए जी हमारी पेमेंट कितनी आई है। ये मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि यूट्यूब ने सख्ती से मना किया कि आपने बताना नहीं है कि आपकी कितनी इनकम आती है, कितनी है। तो बस जी आप यहाँ से खुद ही देख लें, ठीक है। तो बस जी असद साहब को मैंने दी, मैंने कहा आप ये रखें, क्योंकि हमारा घर बन रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। तो मैं इसी तरह जो है, जो भी पैसे मुझे मिलते हैं, इनकम आती है, जो कुछ भी होता है मैं असद साहब को दे देती हूँ। और उसके बाद हम निकलने लगे, निकल ही रहे थे, तो असद साहब ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, बेगम साहबा आज मुझे नाश्ता करवाओ। मैंने कहा चले ठीक है जी, आप जो चाहें आप खाएं। तो बस जी असद साहब ने, सवेरे सवेरे का टाइम था, इन्होंने कहा मैंने लाहौर की याद को ताज़ा करना है। जब मैं लाहौर में था तो मैं नान पूड़ी, हलवा पूड़ी और इस तरह का नाश्ता करता था। तो मैंने कहा ये आपकी सेहत के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन आज असद साहब ने कहा नहीं, मुझे आप ये खाना है, आप मुझे खिलाएं, आपकी इनकम आई है तो बस जी मुझे नाश्ता करवाएं। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आप बैठें, हम आपके लिए नाश्ता अभी मंगवाते हैं। असद साहब बैठ गए, असद साहब आए, हम इधर आए। हलवा पूड़ी असद साहब ने खानी थी, असद साहब ने हलवा पूड़ी मंगवाई। बहुत मज़े की हलवा पूड़ी थी, बस ये चने जो थे ना, इनमें थोड़ा सा नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैंने कहा असद साहब से इतना नमक आप मत खाएं, और ये पूड़ी जो है ना ये मुझे खुद पसंद नहीं है। बस फिर हमने खाने के बाद मैंने फीकी चाय मंगवाई, और असद साहब ने पी और मैंने भी पी। असद साहब को बार बार घर से कॉलें आ रही थी कि आप जल्दी आ जाएं, मिस्त्री मजदूर आ चुके हैं। तो हमने कहा बस जी हम आने ही वाले हैं। तो बस जी प्यारी बहनों, हिम्मत नहीं हारना, आप भी मेरी तरह मेहनत करती रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी मेरे अल्लाह पाक ने देनी है, और ज़रूर मेरा अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। दुआओं में आपने याद रखना है, ढेर सारी दुआओं के साथ मेरी प्यारी बहनों मुझे इसी तरह सपोर्ट करती रहें। मुझे आप सबकी इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ तक हो मेरी वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ करें। काफ़ी मेरी बहनें डीमोटिवेट हुई रहती हैं, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कर रही होती हैं वो कि हम चैनल छोड़ रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे कह रही होती हैं हम ये कर रही हैं, हम ये कर रही हैं। लेकिन मेरी बहनों हिम्मत नहीं हारा करो, मेहनत में बरकत है, मेहनत करती रहो, मेहनत जारी रहें। ज़्यादा नहीं तो कम सही, मिलते तो है ना, आप बस मेहनत करें। मैं आप सबको यही कहती हूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो समझिए आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो बस जी आपने मेहनत करनी है, और मेहनत में बरकत मेरे अल्लाह पाक ने करनी है। रंग मेरे अल्लाह पाक ने आप सबको लगाने हैं। जिस तरह हमें रंग लग गए, इसी तरह आप सबको भी रंग लग जाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। हम अभी निकल रहे हैं वापसी के लिए। तो बस जी वापसी के लिए निकलने ही रहे थे, तो असद साहब को फिर याद आ गया कि मुझे पानी भी पीना था। फिर वहाँ पे गाड़ी रोकी और पानी लिया, असद साहब के लिए पानी लेकर असद साहब को दिया। मैंने कहा आप घर चलें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सुबह सवेरे का टाइम था। और बस जी बच्चों की भी टेंशन हो रही थी, पता नहीं बच्चों ने नाश्ता किया है या नहीं किया। तो बस जी हम निकल निकल रहे हैं वापसी के लिए। तो प्यारी बहनों इसी तरह मेहनत करती रहें, देखें मेहनत से ही बरकत में बरकत होती है। और आज तो मुझे देखें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वॉइस ओवर क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या कहूँ।
ٹھیک ہے، تو بس جی ہم گھر پہنچ چکے ہیں، تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ جی کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور یہ جو انکم آئی ہے میری انشاءاللہ میں اپنے گھر پہ لگاؤں گی، میرا گھر بن رہا ہے، اور مزید آپ میری سپورٹ کریں، مزید میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، پسند آئے تو آگے بھی شیئر کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زبردست، بہت موٹیویشنل ہے، ضرور دیکھیے گا، ضرور شیئر کریے گا ان بہنوں سے جو پریشان رہتی ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔